मच, बहुत-बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं मेरे कॉलीग नीतीश जी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने इस फेस्टिवल को सक्सेसफुल बनाने में, आउटरीच करने में हमारे साथ सहयोग किया और कोलैबोरेशंस किया। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 तारीख से लेकर 10 अगस्त तक चिनार बुक फेस्टिवल की सेकंड एडिशन को यहाँ एसकेआईसीसी के लॉन्च में आयोजित किया जाएगा। इसका इनॉग्रेशन कल यानी कि 2 अगस्त को सुबह 11 बजे देश के शिक्षा मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी और जम्मू कश्मीर के एलजी श्री मनोज सिन्हा जी करेंगे। साथ ही साथ बाकी विशिष्ट अतिथि भी वहाँ मौजूद रहेंगे। पूरे कार्यक्रम में यहाँ के सभी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को, स्कूल्स को इनवाइट किया गया है। उनका पार्टिसिपेशन भी कंफर्म किया गया है। इनोग्रेशन के अलावा हर रोज़ पूरे दिन को 3 भागों में बाँटा जाएगा। पहला पार्ट रहेगा बच्चों की एक्टिविटीज़ का, जो सुबह मॉर्निंग 11 से लेकर 2 बजे तक रहेगी। उसमें अलग-अलग इवेंट्स, एक्टिविटीज़, कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज़ किए जाएँगे और कॉम्पिटिशन्स के साथ-साथ जो बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे, उनको अवार्ड के रूप में हम किताबें भी गिफ्ट में देंगे। इसके अलावा जो लंच से लेकर इवनिंग तक की जो एक्टिविटीज़ हैं, उसमें हमने बहुत सारे बुक रिलीज फंक्शंस, बहुत सारे ऑथर्स, राइटर्स, स्कॉलर्स को बुलाया है, जो अलग-अलग विषयों पर वहाँ चर्चा करेंगे, किताबों को रिलीज़ किया जाएगा। इस पूरे कार्यक्रम में जो एक विशेष भूमिका रहेगी, वो एनसीपीएल की रहेगी, क्योंकि एनसीपीएल और एनबीटी दोनों शिक्षा मंत्रालय के अधीन संस्थाएँ हैं और दोनों संस्थाओं ने एक साथ मिलकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर के साथ और बाकी जैसे कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, जेएनके अकेडमी है, ये पूरा इवेंट एक कोलैबोरेटिव मॉडल में डेवलप किया गया है और उर्दू के बहुत सारे नामी-गिरामी लेखक भी, राइटर्स भी, शायर भी, पोएट्स भी यहाँ इनवाइट किए गए हैं। 2 विशेष चीज़ें इस बार हम लोग करने जा रहे हैं। एक एग्जीबिशन हमने लगाई है शारदा स्क्रिप्ट पे, जो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। शारदा स्क्रिप्ट का एक अपना इतिहास है, जो लगभग 1200-1300 साल पुराना है। उसको प्रिजर्व करने का एक प्रयास है कि किस प्रकार से उसको डॉक्यूमेंट किया जाए। साथ ही साथ राजतरंगिणी, जो हमारा सबसे एपिक डॉक्यूमेंट यहाँ का है, उसको लेकर हमने बहुत सारे डिस्कशंस रखे हैं और उस पे बेस्ड काफ़ी फॉकलोर बेस्ड स्टोरीज़ और बुक्स यहाँ तैयार की जाएगी। इसके अलावा लास्ट ईयर हमने बहुत सारी कश्मीरी बुक्स ट्रांसलेट की थी, जो हिंदी, कश्मीरी, इंग्लिश कश्मीरी बाइलिंगुअल बुक्स, जो एनईपी 2020 के तहत स्कूल बच्चों को पढ़ाई जाती हैं। इस बार हमने गोजरी भाषा को उस पे फोकस किया है। इस बार बच्चों के लिए गोजरी भाषा का एक बड़ा ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट भी यहाँ लॉन्च किया जा रहा है, जो आने वाले 9 दिनों में कंप्लीट किया जाएगा। इसके अलावा हर शाम अलग-अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिस्ट को हमने इनवाइट किया है, जो लोकल आर्टिस्ट हैं स्पेशली, उनकी आर्ट को हमारे प्लेटफॉर्म से हम देश दुनिया तक पहुंचाएं और केवल यही नहीं, आने वाले समय में इनको हम एनबीटी के बाकी जो कार्यक्रम्स हैं, जो हमारे बाकी बुक फेस्टिवल देश के अलग-अलग हिस्सों में होते हैं, वहाँ भी इन आर्टिस्टों को हम लेके जाएं, ताकि हमारी जो रिच कल्चरल हेरिटेज है, जो लीगेसी है, उससे पूरे देश को जानने का मौका मिले। इसके अलावा जो मेन एक्टिविटीज़ हैं, उसमें हमने बहुत सारे छोटे-छोटे इवेंट्स भी रखे हैं, जो पूरे इवेंट के साथ-साथ कॉम्पिटिशन्स के रूप में बच्चों के लिए आयोजित किए जाएंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत में जैसे जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु दोनों पेयर्ड स्टेट माने जाते हैं, तो कुछ तमिल राइटर्स और स्कॉलर्स को भी हमने इनवाइट किया है, ताकि दोनों रीजन्स के बीच क्या-क्या कल्चरल लिंकेजेस हैं, उसके बारे में भी जानने का मौका मिले। विशेष रूप से इनॉग्रेशन सेरेमनी में जम्मू कश्मीर को लेकर एक ऐतिहासिक पुस्तक हमने लास्ट ईयर रिलीज़ की थी, जिसे माननीय गृह मंत्री जी ने रिलीज़ किया था। उसका कश्मीरी संस्करण भी हम लोग लेकर आएंगे, जो कश्मीर के पूरे ऐतिहासिक जो लैंडस्केप है, उसको एक्सप्लेन करती है विजुअल्स के माध्यम से, रिसर्च के माध्यम से, जिसे आईसीएचआर के सहयोग से हमने तैयार किया है। इसके अलावा बहुत सारी कोलैबोरेटिव मॉडल में हमने एक स्पेशल कॉर्नर डेवलप किया है, जहाँ पर स्कूल एजुकेशन, अलग-अलग डिपार्टमेंट्स आकर अपना डिस्प्ले और एग्जीबिशन हर रोज़ अलग-अलग थीम पर कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर 200 से ज़्यादा पब्लिशर, 200 के आसपास लगभग स्टॉल्स, सभी स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, सरकार के सभी विभागों का सहयोग हमें मिला है, विशेष रूप से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और पब्लिक इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का, स्कूल एजुकेशन का, समग्र शिक्षा विभाग का, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। मुझे नहीं लगता कि इतना कोलैबोरेटिव मॉडल में अभी तक कोई इवेंट यहाँ इस स्केल पर आयोजित किया गया होगा। पिछली बार भी हमें बहुत सहयोग मिला था, उसी का परिणाम है इस बार इवेंट को और हम स्केल अप कर पाए हैं और विशेष रूप से पूरे इवेंट को टिकट फ्री रखा गया है। तो यहाँ आने के लिए किसी को भी कोई एंट्री के लिए कोई टिकट या रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। ये ओपन इनविटेशन है पूरे कश्मीर वासियों के लिए, पूरे जम्मू कश्मीर के निवासियों के लिए, कि कोई भी आदमी, किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति यहाँ आकर इसमें हिस्सा ले सकता है। इसके अलावा जितनी एक्टिविटीज़ यहाँ पर प्लान है,
वो भी नॉन रेगुलेटेड हैं, मतलब आप किसी भी इवेंट में किसी भी समय अपने मन के अनुसार, इच्छा के अनुसार आप उसमें हिस्सा ले सकते हैं। विशेष रूप से 2 चीज़ें, हम स्पेशल डिस्काउंट भी ऑफ़र करेंगे सभी किताबों पर, एनबीटी की ओर से भी और बाकी पब्लिशर्स की ओर से भी। एनसीपीएल की ओर से भी उनके पब्लिशर्स एक बहुत अच्छा डिस्काउंट ऑफ़र करेंगे। और एक हमारा अभियान है राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय, यानी कि हमारी डिजिटल लाइब्रेरी। तो डिजिटल लाइब्रेरी में जो बच्चे आकर यहाँ रजिस्टर करेंगे, वैसे भी आप भी आज उसको स्कैन कर सकते हैं। तो लगभग 2200-2300 किताबें उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं और आने वाले टाइम में ये किताबें लगभग 5000 हो जाएगी। तो ये ऐप बेस्ड एक्टिविटी है, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट रखी गई है और जिनके पास ये ऐप होगा, विशेष रूप से उनको डिस्काउंट भी हम लोग अपने एनबीटी काउंटर पर अलग से देंगे। मेरा आप लोगों के माध्यम से यही निवेदन है कि इस फेस्टिवल को पिछले साल अगर सक्सेस बनाने में सबसे बड़ा योगदान रहा तो वो मीडिया बंधुओं का रहा। आप लोगों से हमें जो पॉजिटिव फीडबैक्स, सजेशंस, आपकी रिकमेंडेशंस हमें मिली, उन सबको हमने इम्प्लीमेंट करने का कोशिश किया है। इस बार भी हम आपसे उम्मीद करेंगे कि अगर आपको कुछ लगता है हम और बेहतर कर सकते हैं, तो आप हमें सुझाव दें और हमारी ये बात जन-जन तक पहुँचाएँ ताकि घर में हर व्यक्ति को यहाँ आने के लिए आप निमंत्रण दें। आपके माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोबिलाइज़ कर पाएँ और इस फेस्टिवल को हम एक सक्सेस के रूप में लोगों के बीच लेके जाएँ, बिकॉज़ कश्मीर की जो आर्ट, लिटरेचर, कल्चर की जो रिच लीगेसी है, उसको दुनिया तक पहुँचाने का समय आ गया है। और इससे अच्छा कोई माध्यम नहीं कि हम किताबों के ज़रिए, एग्ज़िबिशन्स के ज़रिए, एक्टिविटीज़ के ज़रिए, इवेंट्स के ज़रिए लोगों तक लेके जाएँ। और जैसा कि पिछली बार आप लोगों ने हमें सजेशन दिया था कि इंटीरियर एरियाज़ में भी आप लेके जाइए, तो अभी हमने कुछ दिन पहले इसी महीने कुपवाड़ा में भी बुक एग्ज़िबिशन किया था, वहाँ भी हमें अच्छा रेस्पॉन्स मिला। अभी हम राजौरी, पुंछ और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी धीरे-धीरे नई एक्टिविटीज़ हम जम्मू कश्मीर में अपनी ओर लेकर आएँगे, ताकि ये किताब केवल श्रीनगर तक ये बुक फेयर सीमित न रहे और ये बाकी आस-पास के डिस्ट्रिक्ट्स को भी हमने इस बार भी कोलैबोरेट किया है। बडगाम, गांदरबल, अनंतनाग सभी डिस्ट्रिक्ट्स को इनवाइट भेजा गया है। और पूरे इवेंट में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि बच्चों के लिए विशेष रूप से हमने अरेंजमेंट्स किए हैं। बहुत सारे आपके सेल्फी कॉर्नर्स भी बनाए गए हैं, जिनको आप फ़ील कर सकते हैं कि कैसे हमने इसको डिज़ाइन किया है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं रिक्वेस्ट करूँगा डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन से कि वो अपनी बात रखें। उसके बाद शम्स साहब थोड़ा उर्दू के बारे में बताएँगे और फिर हम आप सबके सवाल भी लेंगे। कि कैसे पिछले साल जो चिनार बुक फेस्टिवल हुआ था, दैट वाज अ बिग सक्सेस, एंड इस बार जो चीज़ें लास्ट ईयर हुई थी वो तो होंगी और कुछ और बेहतर करने के लिए नई चीज़ें भी इसमें जोड़ी जा रही है। जैसे कि मुझे बताया गया कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर की जितनी भाषाएं हैं, डोगरी हो, गोजरी हो, कश्मीरी हो, उर्दू हो, और भाषाएं जो कि हमारे जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, चाहे इंटीरियर्स में बोली जाती है, चाहे दूर दराज के कोई इलाकों में बोली जाती है, उन सब से रिलेटेड उन सब भाषाओं की यहाँ पे किताबें सबके लिए अवेलेबल होंगी। यहाँ पे मुझे बताया गया कि काफ़ी सारे सेशंस भी होंगे, जिसमें यहाँ के लोकल आर्टिस्ट, कल्चरल एक्टिविस्ट, राइटर्स, पोएट, शायर, वो सब आके यहाँ पे जो वेरियस सेशंस हैं उन सब में भाग ले पाएंगे। इसके अलावा जैसा कि हमने देखा है कि बच्चों के लिए स्पेशली, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि जनरेशन थोड़ा मोबाइल फ़ोन्स एंड बुक से थोड़ा दूर है आजकल। तो ये जो पहल है कि बच्चों के लिए डेडिकेटेड कुछ स्लॉट्स रखी गई हैं, 2-3 घंटे डेली, जिसमें केवल बच्चों की बुक्स पे या बच्चों के रीडिंग स्किल्स पे उन पे फोकस किया जाएगा, उनकी किताबों के बारे में उसके ऊपर सेशंस होंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण और एक इम्पॉर्टेंट पहल है जो चिनार बुक फेस्टिवल में ली जा रही है। मेरी सभी मीडिया के जो हमारे साथी हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि ये फेस्टिवल हमारा 1 हफ्ते का है, लगभग 9 दिन का है, 2 से 10 अगस्त। क्यों ना हम अपने-अपने अखबारों में, अपने-अपने चैनल्स पे, अपने-अपने ट्विटर हैंडल्स पे पूरे इस इस पूरी बुक फेस्टिवल के दौरान 2 से 10 अगस्त तक क्यों ना हम कुछ एक स्पेशल स्टोरी कवर करें डेली, कि आज चिनार बुक फेस्टिवल में ये हाईलाइट की, आज चिनार बुक फेस्टिवल में गोजरी की ये किताबों के बारे में चर्चा हुई, आज चिनार बुक फेस्टिवल में कश्मीरी की इन पुराने चीज़ों के बारे में चर्चा हुई, आज चिनार बुक फेस्टिवल में कलहन की राजतरंगिनी के बारे में या अन्य जैसे हमें बताया गया कि शारदा स्ट्रिप के बारे में सेशंस होंगे, उसके बारे में आज चर्चा हुई। तो जो यहाँ पे चर्चा हुई, प्लस आप जो आपकी रिसर्च है
जो आप अपना एक एनालिसिस करेंगे उसका, तो डेली क्यों ना हम एक एडिटोरियल या कुछ आर्टिकल इस चिनार बुक फेस्टिवल में आपके अखबारों में देखें, वो एक बहुत आपकी तरफ से एक पॉजिटिव इनिशिएटिव रहेगा। जितने डिजिटल मीडिया के हमारे साथी है, हम क्यों ना एक छोटा सा कुछ मिनटों का एक सेशन अपने चैनल्स पे डेडिकेट करें, जिसमें चिनार बुक फेस्टिवल का कवरेज हो, जिससे ना केवल श्रीनगर में बल्कि जो जम्मू संभाग के लोग हैं या सभी को मालूम चले कि श्रीनगर में ऐसा कुछ चिनार बुक फेस्टिवल हो रहा है। एंड हो सकता है वो फिजिकली यहाँ पे ना आए, लेकिन एक जो उनके मन में भावना होगी टूवर्ड्स रीडिंग, टूवर्ड्स बुक एंड टूवर्ड्स दिस फेस्टिवल, हम उसको थोड़ी प्रेरणा दें। बहुत सारी किताबें ऑनलाइन रूप में भी हमारे लिए रखी जाएंगी, तो हम उनका बहुत अच्छे से सभी लोगों में प्रमोशन करें। ये मेरी मीडिया के जो हमारे दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इस फेस्टिवल को अच्छे से कवर कीजिए और मुझे कुछ अलग अलग स्टोरीज कीजिए। एक बात और बताई गई कि यहाँ पे ना केवल जम्मू कश्मीर बल्कि जैसे तमिल भाषा है उसके बारे में भी किताबें होंगी कि जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु पार्टनर स्टेट्स है, एक भारत श्रेष्ठ भारत में तो हमारा जो कल्चर है वो एक्सचेंज होता रहना चाहिए। तो ये सब एक बहुत अद्भुत इनिशिएटिव है जो कि चिनार बुक फेस्टिवल नेशनल बुक ट्रस्ट श्रीनगर में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि इस फेस्टिवल को हम एक बहुत सक्सेसफुल फेस्टिवल बनाएं एंड आने वाले समय में लोग चिनार बुक फेस्टिवल बुक्स और रीडिंग की तरफ दोबारा जाएं। थैंक यू सो मच।